हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ त्यो वंगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपके त्यो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरे जो न्यू लिसनर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो और बेल आइकन जो है प्रेस कर दो कि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। जो मैं आपके लोग के साथ स्टोरी टाइम शेयर कर रही हूँ, जैसे फैन फिक्शन है, फैंटेसी, इसका रियल लाइफ से कोई लेन देना नहीं है। तो एक स्टोरी की तरह सुन के एंजॉय करो। सो चलिए हम आज का बस करते हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा तो वंग जी है, उसको बिना बताए विंग को जाना पड़ रहा था अपने घर पे वापस, बिकॉज उसे एक मीटिंग अटेंड करना था। तो वो मीटिंग अटेंड कर रहा था ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के साथ। एंड दूसरी तरफ हमें भी वंग जी का सीन दिखाया था, जिसका जो है वो रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है। फिर विंग उसको बहुत प्यार से समझाता है। तो वंग जी बैठा होता है एंड उसका जो है वो फ्रस्ट्रेटेड आता है, जिस वजह से वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, बहुत चिल्लाता है। और जो उसके बाद जो वैन किंग होती है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है एंड वो वंग जी को बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करवाती है उस बात को कि उसके साथ क्या हुआ, उसका फ्रस्ट्रेटेड आया तो किस वजह से उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड उसको समझाती है कि इस सिचुएशन में उसे जो है वो अनदर अल्फाज से दूर रहना होगा, बिकॉज उसकी फ्रेगनेंस जो है वो अब सभी जगह जो है वो फ्लो हो रही है और जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो वांग जी है उसको वो कहती है कि तुम रेस्ट करना, तुम 2 से 3 दिन जो है वो अपने रूम में रहना, उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, बट 2 से 3 दिन तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। वांग जी कहते हैं बट चीज़ें ऐसा क्यों है मेरे साथ, क्या क्यों हो रहा है? तो वो जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है चीज़ें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना चाहते। वो कहते हैं कि वांग जी तुम एक ओमेगा हो एंड ओमेगास में मेंस आना नॉर्मल बात है। सो तुम्हें इस सिचुएशन में अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? और कुछ भी तुम ठंडा नहीं खा सकते हो इसमें, ना तो तुम ठंडे पानी से नहा सकते हो। मुझे पता है तुम्हें ठंडे पानी में नहाने की आदत है, पर तुम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते इस सिचुएशन में, ओके? तो फंग जी कहता है ओके। वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम 1 वीक तक रहेगी एंड हर मंथ तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सो मैं तुम्हें जो है वो बता दिया है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है इस बात को। आई नो गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी कटी कटी से आ रही होगी एंड वॉइस थोड़ी स्लो भी आ रही है, बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया है, जिस वजह से मेरा तबीयत ख़राब है गाइस, बिकॉज बहुत गर्मी है, मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं आप लोग के लिए न्यू पार्ट लेके आई हूँ। सो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो ना। तो चलो वीडियो पे आते हैं, हमारी स्टोरी पे आते हैं। मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा बोलती है यार लड़की। तो आज जो फैन किंग है वो रूम से चले जाते हैं एंड वांग जी जो होता है वो फैन किंग को रूम से जाने वक्त एक बात बोलता है कि इससे क्या होता है अगर मैं किसी अल्फ़ा के कॉन्टेक्ट में आया। तो वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी जो फ्रेगनेंस जो सब जगह फ्लो हो रही है ना, उसकी वजह से कोई भी अल्फ़ा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो तुम्हें हर्ट कर सकता है, मार्क भी कर सकता है और तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो सके तो तुम जितना हो सके उतना अल्फा से दूर रहो। तो वो वांग जी कहता ओके कीजिए एंड फिर वो वांग जी को रेस्ट करने के लिए छोड़ के जाती है एंड उसको कहते अब सो जाओ। तो वांग जी कहता ओके कीजिए एंड फिर उसके बाद हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। अपने ऑफिस में अब तक काम कर रहा होता है, अपने ऑफिस में काम करता है एंड रात काफ़ी हो गई है, उसको 10:30 हो जाता है। तो वो अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बंद करने के बाद वो जो है वो अपने घर में जाता है एंड घर में जाने के बाद अपनी कार पे पार्क करता है। उसके ब्रदर फादर भी आगे होते हैं, अपनी कार को पार्क करते हैं एंड फिर उसके बाद वो सब लोग जो है वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। शिचन ने पहले ही जो अपने रूम में बैठा होता है, बिकॉज उसे हेल्दी फूड्स बताया गया था, तो उसी साइड से डाइट करता है। जंक्शन को उसके पास लेके जाना पड़ता है फूड। तो जंक्शन जो है वो शिचन को जो है वो फूड खिलाता है एंड जो शिचन होता है वो जिंग को जो है वो फीड करवा रहे थे अपनी ब्रेस्ट से एंड उन्होंने एक मतलब बहुत सॉफ्ट सा जो एक शॉल होता है वो अपने चारों ओर लपेटा होता है, बिकॉज जब भी किसी और उसको जो है वो फीडिंग करवानी होती है अपने बेबी को तो उसे ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है बच्चे को या दूध को, जिस वजह से दूध आना बंद हो जाता है और बच्चे को फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उसके मदर इन लॉ से पहले ही समझाया था कि उसे ऐसा करना। एंड जो जंक्शन होता है उसे एक शरारत होती है, वो खाना खिलाते खिलाते जो शिचन का शॉल होता है उसे हटा देता है एंड वो देखता है कि जो
एंड वो देखता है कि जो शिचिन है उनका जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गया होता है बिकॉज उसमें मिल्क भरा हुआ होता है। एंड वो शिचिन को छेड़ने लगता है उनका ब्रेस्ट से। तो शिचिन कहते हैं हाचेंग प्लीज़ अभी परेशान मत करो, अभी चिंगी सोया नहीं है, मुझे उसे फिटिंग करवाने दो, अगर वो उठ गया ना तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे और मुझे, मेरे पास उसके क्वेश्चन देने की एनर्जी नहीं बची है, पूरा दिन मुझे वो परेशान करके रखता। तो यंजन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड वो उसकी जो ब्रेस्ट होते हैं उसको अपने लिप्स से लिक कर रहा होता है। एंड जो शिचन होते हैं वो वहाँ उनसे अपने माइंड को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो चादर होती है उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है। एंड जो जंक्शन होता है उनकी ब्रेस्ट को क्लिक कर रहा था अपनी टंग से। एंड उसको शक करता है जिसकी वजह से जो उसका पूरा माउथ होता है वो शिचन की जो मिल्क होता है उससे फिल्ड हो जाता है। एंड वो उस मिल्क को जो है वो अंदर ले लेता है, आई मीन उसको निगल जाता है। एंड शिचन कहते हैं प्लीज़ अजंग ऐसा मत करो, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ एंड चिंकी सोने वाला है तो प्लीज़ मुझे तंग मत कर। तो कहते हैं तुम मुझे फिट करवाओ एंड साथ में मुझे भी। तो वो चिचिन कहते हैं अजंग तो अगर तुम ही ऐसा करोगे तो फिर बेबी के लिए मिल्क नहीं बचेगा। तो वो कहते हैं बेबी के लिए मिल्क काफ़ी है, तुम उसके लिए काफ़ी हो, तो मुझे भी तुम्हारा मिल्क टेस्ट करना है। तो कहते हैं शिचिन कहते हैं प्लीज़ अजंग ऐसा मत करो, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो कहते कुछ नहीं होता, तुम बेबी को फिट करवाओ। एंड वो थोड़ी देर उसकी जो ब्रेस्ट होती है उसको शक करता है, उसके मिल्क को जो है वो फ्लो करवाता है, कभी उससे खेल रहा होता है। तो वो फिर उसके बाद वो आचंग की जो ब्रेस्ट होती है उसको एक टॉवल वेट टॉवल से क्लीन कर देता है बिकॉज वो मिल्क बेबी भी पीता तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसने उसकी ब्रेस्ट को क्लियर कर दिया था। क्लीन करने के बाद वो शिचन को उसका जो फूड है वो खिलाते हैं, तब जाके शिचन को शांति आती है कि नहीं अभी वो फ्री है, उसको जो जंक्शन है उसने फ्री कर दिया। एंड फिर वो अपना जो जिंगी है वो सो जाता है। वो जिंगी को जो है वो जंक्शन उठाता है, उसके जो पेट होता है वहाँ पे सुला देता है। एंड फिर वो शिचन को फूड करवा और खिलाने के बाद वो उस जो प्लेट को किचन में रख देता है। एंड शिचन को टेस्ट करने के लिए उसको लेटाता है एंड उसके पास आ जाता है। एंड उसका जो टमी होता है उसको तो ओपन करता है एंड उसके टमी पे बहुत क्यूटली छोटी छोटी किसेस करता है। शिचन कहता है मत करो चंगे ऐसा, मुझे खुद ही हो रही है, ऐसे टिकलिंग मत करो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। तो शिचन के मुँह पे जो जंक्शन वहाँ सकता है ऐसा कभी मत कहना, तुम मेरी जान हो, तुम पर मेरी जान बसती है, तो दोबारा ऐसा कभी मत कहना। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी के मदर फादर का, जो कि डिनर करता है। और वो सब लोग यही सोच रहे होता है कि वो कहते हैं चिरन, चिंगेंजुन कहते हैं चिरन, वो कहते हैं ये हाँ बोलो। वो कहते हैं क्या तुमने शिचन से बात की? तो वो कहते हैं हाँ हुई थी, वो उसने खाना खा लिया एंड वो सोने जा रहा है। कहते हैं ठीक है तो तुम भी रेस्ट कर लो। एंड वो वांगजी की जो मदर होती है वो कहते हैं चिंगेंजुन मुझे अपने बेटे से बात करनी है, मुझे शिचन से बात करनी। वो कहते हैं शिचन अभी सो रहा होगा मैडम लन, तो आप उन्हें तंग नहीं कर सकते, तो उसे रेस्ट करने दो, वैसे भी वो प्रेग्नेंट है एंड इस सिचुएशन में उसे रेस्ट करना ज़रूरी। तो वो कहते हैं मैं जानती हूँ बट मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ, उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए आप शिचन को यहाँ ले आएँ। तो शिचन के फादर कहते हैं मैडम लैन आप उसे यहाँ नहीं ला सकती हैं बिकॉज जिस तरह से उस घर में उसकी इतनी अच्छी केयर होती है उतनी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एंड तुम्हें पता है ना जो अचंग की मदर हैं वो वांगजी और विंग को सॉरी वो जो शिचन की मदर इन लॉ हैं वो वांगजी और विंग और वांगजी एंड शिचन को एंड जंगजिन को बहुत प्यार से बात करती है, अपने बेटों की तरह ट्रीट करती है वो हमारे वांगजी और शिचन को। सो उसका बहुत अच्छे से क्या लगता है। वो कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे, तुम थोड़ी समझ सकते हो ये बात, मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे उस बात का पता है, वो प्रेग्नेंट है और मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा वो भी मुझे पता। वो कहते हैं मैडम लैन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कहकर वो नेहा करता है। फिर वो
जो है वो उनकी डिशेज़ वॉश करने में उनका हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो है वो सभी सो जाते हैं। दूसरे पे वंग जो तो उसका सेकेंड डे होता है आज कॉलेज का एंड उसका पीरियड्स का भी, लेकिन वो नहीं जा पाता बिकॉज उसका टमी में अभी भी दर्द हो रहा होता है एंड वो अपने अच्छे से क्या रख रहा होता है, जैसे कि वैन किंग ने कहा था। वैन किंग और वो चले जाते हैं। जब उसके बाद जो अंकल होते हैं वो पूछते तो कहते हैं कि वांग जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिस वजह से वो आज कॉलेज नहीं पाया, वो नहीं जा पाया। तो वो कहते हैं क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना? तो वैन किंग कहते हैं हाँ अंकल वो ठीक है, बस उसका मंथली प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से वो नहीं जा सकता। वो कहते हैं ओह ओके, तो ध्यान रखना कि उसके पास कोई अल्फ़ा ना आए। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कह दिया कि कम से कम वो 2 से 3 दिन घर पे रहे एंड उसके बाद वो अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए जा सकता है। तो वो कहते हैं तुमने सही किया आ जाए उसको ऐसा बोल के, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं हाँ फादर एंड उसके बाद वो लोग जो है वो हाँ अंकल वैसे कहते हैं। फिर उसके बाद वैन रॉन जो था वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड जो वैन किंग और वैनिंग होता है वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहाँ जो तो घर पे अकेला, उससे टमी में बहुत पेन हो रहा था। तो मुझसे विंग का कॉल आता है। तो विंग कहता है हेलो माय बेबी गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? तो वंग जी लो वॉइस में कहता मैं ठीक हूँ विंग। तो विंग कहता तुम्हारी वॉइस को क्या हुआ बेबी? तो वो कहता है आग का मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी टमी में एंड आई कांट हैंडल दिस पेन। वो कहता है ओके मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके तो मेरा वेट कर। वंग जी कहता है ओके ओके काका। एंड फिर विंग जो होता है ये सुनकर के विंग जो वांग जी है उसका तबीयत सही नहीं है, तो वो अपना गाड़ी निकालता है एंड वो जो है वो फ़्लाइट का भी वेट नहीं करता ना अपने जेट का, वो सीधा जाता है अपना प्राइवेट जेट लेता है एंड वहाँ पे वांग जी के पास उतरता है एंड फिर वो अपने जेट को वापस भेज देता है। सॉरी गाइस, अपने प्लेन को जो होता है प्राइवेट जेट होता है उसमें जाता है एंड फिर वो जल्दी से वन वाहन के जो मेंशन था वहाँ पे पहुँचता है एंड वो इस पाइप के थ्रू रेगुलर चढ़ता था, उसी पाइप के थ्रू वो ऊपर चढ़ता है, वांग जी के रूम में जाता है एंड फिर वांग जी के रूम में जाने के बाद जो है वो वांग जी के जो विंडो होती है उसे नॉक करता है एंड वांग जी देखते कि विंग आया है, बहुत मुश्किल से उठता है एंड उसको जो ओपन करता है तो देखते हैं कि वांग की विंग आया है। तो विंग जल्दी से खिड़की से कूद के बाहर आता है एंड वो देखते हैं कि वांग जी की तबीयत सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पेल पड़ गया उसका फेस और उसको अपनी टमी को पकड़ रहा है। तो विंग जब अंदर आता है जब वांग जी उसकी खिड़की को क्लोज़ कर देता है एंड डोर को भी क्लोज़ कर देता है, तो वो देखता है कि जो वांग जी वो डर रहा है। वांग जी के पास भी जो दौड़ के जाता है ना उसे हक कर लेता है एंड कहता है गगा मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है कहाँ दर्द हो रहा है बेबी को? तो वो कहता है मेरी टमी में। तो वो जो है वो उसकी टमी को चेक कर रहा था, कहते कहाँ पेन हो रहा है? तो कहता है यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ वहाँ वो दिखाता रहता है, विंग वहाँ टच करता है, उसके बाद उसे मेडिसिन लगाने वाला होता है बट वांग जी कहता है नो नहीं नहीं। एंड फिर उसके बाद जो विंग होता है उसको वांग जी की ओमेगा फ्रेगरेंस आ रही होती है गाइस, जिस वजह से वांग जो विंग है वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है। वांग जी ने जब उसे हक कर रहा होता है तो विंग जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा होता है बट विंग बहुत ज़्यादा खुद को जो है अपना कंट्रोल लूज़ करने से रोक रहा होता है। विंग जो होता है वो हार्ड हो गया होता है बट वांग जी को क्या पता, वो तो अपने हिसाब से विंग को हक कर रहा होता है। विंग जो होता है उसका जो बॉडी पार्ट जो होता है वो मेन पार्ट वो वांग जी के साथ जब टच होता है तो वांग जी कहता है काका मुझे कुछ पोक कर रहा है। तो कहता है विंग जो था वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहा होता है बिकॉज वांग जी को पता ही नहीं है कि उसको क्या हिट कर रहा है बैक से। उसके बाद जो गाइस वांग जो होता है वो देखने लगता है कि विंग के पास ऐसा क्या है जो उसे पोक कर रहा था। वो देख जब जैसे उसका नज़र जाता है कि विंग जो वो रेडी है ऑलरेडी, वो आउटफिट कर रहा है, तो वांग जी विंग से दूर होता है, कहते कहा तुम यहाँ, और विंग इतने में ही वांग जी के जो लिप्स होते हैं वहाँ पे किस कर देता है। वो बहुत क्यूट उसको किस कर रहा होता है। पहले तो वो सॉफ्ट किस कर रही होती है, उनकी बटरफ्लाइज किसी चढ़ जाते हैं वांग जी के मुंह पे, पूरे विंग किसेस करता है उसके लिप्स पे उसके फोरहेड पे, वो बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा होता है गाइस। वो उसके लिप्स को किस कर रहा होता है, उसका माउथ का हर एक कॉर्नर को वो जो है वो फील कर रहा होता है। एंड विंग जो होता है वो वांग जी जो होता है वो
विंग को बहुत ज़्यादा वो भी उसको किस पे कर होता है, एंड विंग जो होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है, एंड वो वांग जी के साथ जो होता है वो उसका शर्ट ओपन करने की कोशिश करता है। वांग जी ने एक लूज टी शर्ट पहनी होती है जिसे वो ओपन कर देता है, एंड फिर वो वांग जी का जो स्वेट पैंट होता है उसे भी ओपन करता है। वांग जी उसके सामने सिर्फ अपने अंडर गारमेंट्स में होता है, तो वांग जी को विंग जो होता है वो बहुत प्यार से दिख रहा होता है, उसको किस करता है, वो उसकी जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वहाँ से नीचे अपने हाथ स्लाइड करता है, एंड वांग की जो निपल्स होते हैं उन पे अपना हाथ फहराता है। वांग जी जो था वो तो विंग की किस में बहुत मेल्ट हो चुका होता है, एंड उसको पता ही नहीं चलता कि कब विंग ने जो है वो उसकी शर्ट को ओपन कर दिया, एंड उसके पैंट को उसको पता ही नहीं लगा था। एंड उसके बाद जो था वो वांग जी की जो अंडर जो उसने गारमेंट डाले थे उन्हें भी खोल देता है, एंड खुद भी वो वहाँ पे निकल। जब वांग जी की नज़र विंग के बॉडी के उस पार्ट में ही जाती है तो वो कहता है, उसको शौक लग जाता है, ये इतना बड़ा क्यों है, ये तो मेरे अंदर नहीं जाएगा, और तुम मुझे हर्ट कर दोगे। तो वांग विंग कहता है, नो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं बहुत आराम से करता हूँ। को वांग जी कहता है, नो 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 ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग जो था वो वांग जी को जो होता है वो बेड पे पुश करता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके लिप्स को किस करने लगता है, बहुत फास्ट उसके लिप्स को किस करने लगता है, एंड वो साथ में जो होता है वो वांग जी के जो दोनों निपल्स होते हैं उनको पिंच कर रहा होता है, उनको स्क्वीज कर रहा होता है, एंड उनके साथ खेल रहा होता है, एंड फिर वो धीरे धीरे वांग जी के नेक से होके जो वांग जी के निबल्स तक आता है, एंड उन्हें वो निबल करने लगता है, उनके साथ उन्हें किस करता है, स्मूच करता है, एंड उनको पिंच कर रहा होता है। धीरे धीरे जो वांग जी होता है वो वाइन कर रहा होता है, एंड वो विंग के जो रोमांस चल रहा होता है उसमें उसको हेल्प करता है, एंड उसका साथ देता है, एंड फिर विंग जो होता है वो वांग जी को किस करने लग पड़ता है, एंड उसको साथ वो फोर प्ले करता है, एंड उसको अपनी जो फिंगर्स होती है वो रेडी कर रहा होता है फिंगर से। उसने एक वांग जी से क्रीम लिया था, क्रीम के थ्रू वो विंग जो होता है वो वांग जी को रेडी कर रहा होता है, एंड वांग जी को जो विंग अपना फर्स्ट फिंगर उसके अंदर एंटर करता है तो वांग जी की जोर से चिंक निकलने वाली होती है, बट विंग जो होता है वो वांग जी को किस कर रहा था, एंड वो अपनी फर्स्ट फिंगर से विंग को जो होता है वो वांग जी को रेडी कर रहा होता है। वांग जी को बहुत पेन होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे बिकॉज उसे बहुत पेन हो रहा था, एंड वहाँ विंग देखता है कि वांग जी थोड़ा सा लो जो है तो अपना सेकंड फिंगर भी विंग के अंदर जो है वो एंटर कर देता है, एंड उनको अप एंड डाउन करने लगता है, एंड उसके बाद जो विंग होता है वो वांग जी को किस कर रहा होता है। वांग जी का जो पूरा बॉडी होता है वो विंग के लेफ्ट बाइट से कवर होता है, उस वांग जी की बॉडी पे एक भी जगह विंग ने ऐसे नहीं छोड़ी होती जहाँ पे उसने बाइट नहीं किया हो, एंड उसके बॉडी पे निशान ना बना, एंड उसके बाद जो विंग होता है वो इसी तरह कंटिन्यूसली अपने जब जैसे जैसे वांग जी लूज होता है तो वो थोड़ा अपनी एक और फिंगर ऐड करता था, जैसे ही वांग जी के अंदर विंग जो होता है अपना फोर्थ फिंगर ऐड करता है तो वांग जी जो होता है वो विंग को पीठ पे इतनी जोर से स्क्रैच करता है कि विंग का भी चीख निकलने वाला था, बट विंग जो होता है वो ध्यान नहीं देता, वो वांग जी को प्रिपेयर करने में बिजी होता है, एंड फिर उसके बाद काइजू वांग जी होता है वो विंग को हराने की कोशिश करने कहता है, वांग जी विंग कहता है, वांग जी विंग मुझे डर हो रहा है, यू हर्ट मी, प्लीज़ इसे बाहर निकालो। विंग कहता है बस बेबी थोड़ा सा और सही लो फिर तुम इसके बाद प्लेजर फील होगा। वांग जी कहता है नो नहीं ऐसा मत करो विंग, मैं अभी वर्जिन हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम अच्छे से जानते हो हम लोग का शादी नहीं। तो विंग कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, एंड तुमने ही मुझे यहाँ पे बुलाया, तुमने मुझे सीड्यूस किया। तो जब विंग अपने फिंगर्स को बाहर निकालता वो देखता है कि वांग जी की जो मतलब लो पार्ट होता है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड विंग डर जाता है तुमने ये सब कह रहा है वांग जी। तो वांग जी कहता है मेरा 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 पेट चल रहा है। तो विंग कहता व्हाट, वांग जी कहता हाँ, एंड उसके बाद वांग जी को जो है विंग कंट्रोल करने लग पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से उसको अपने बाजुओं में ले होता है, उसको हक करके बैठा होता है, एंड उसने अपने जो लोअर पार्ट होता है वो वांग जी के अंदर ऐड करता है। वांग जी बहुत जोर से चिकना होता है, विंग जो होता है वो वांग जी को किस कर लेता है, उसको लिप्स पे ताकि उसकी वॉइस बाहर ना आए। वांग जी बहुत रोता है बिकॉज उसका फर्स्ट टाइम होता है। विंग एक झटके में खुद को वांग जी के अंदर एंटर कर दिया था जिस वजह से भी वांग जी को काफ़ी ब्लीड एंड उसको ओवर ब्लीडिंग होने लगती है बिकॉज वो उसका फर्स्ट टाइम भी था एंड उसका ब्लड भी चल रहा था जिस वजह से
एंड जो विंग है वो धीरे धीरे वंग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है एंड वंग जी मुआयन कर रहा होता है धीरे धीरे एंड रो भी रहा होता है। उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो सिसकियों में बदल गई थी। एंड थोड़ी देर बाद जब विंग सेटिस्फाई होता है तो वो ये भूल जाता है कि वो अपने साथ जो है वो प्रोटेक्शन नहीं लाया होता, तो वो वंग जी के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। एंड उस टाइम उन दोनों के बीच में इंटीमेसी हो जाती है। तो विंग जो था उसने वंग जी की जो नेक होती है वहाँ पे बाइट कर दिया होता है, और वंग जी ने भी जब उसको ज़्यादा पेन हो रहा था तो उसने विंग के जो शोल्डर होता है उसके थोड़ा सा नीचे उसने उसे अपने अल्फा टीथ से बाइट कर दिया था। एंड वंग जी को भी विंग ने अपने जो वंग जी होता है उसको भी उसने विंग को अपने ओमेगा टीथ से जो है वो अपना मतलब मार्क कर दिया था। एंड वंग जी को भी विंग ने उसको अपने अल्फा टीथ से मार्क कर दिया था। एंड फाइनली गाइस, आप लोग ने कहा था उन्हें देखना है तो मैं स्टोरी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो मैं इस पार्ट को बहुत मेन टाइम पे स्टॉप कर रही हूँ, बट आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे मेरी बात को। एंड अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना प्लीज़ 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 गाइस। आगे जाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।